हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। ख़ास तौर से इस पेज को चलाने वाले हमारे दीदी के लिए धन्यवाद देते हैं। एगनल फिलिप दीदी के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा इस प्रकार के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता को बनाया और प्रभु ने इस प्रकार के कार्य किया। इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा आवाज़ अगर आप लोगों तक आ रहा है तो कोई कमेंट बॉक्स में कुछ यस टाइप करे। मेरा आवाज़ अगर आप लोगों के पास पहुंच रहा है तो मेरा आवाज़ अगर आप लोगों के पास आ रहा है तो आप मुझे कुछ इस कमेंट बॉक्स में यस कर कर कहे ताकि हम आगे की ओर बढ़े। मेरा आवाज़ अगर आप लोगों के पास आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करें ताकि मैं आगे की ओर बढ़ पाऊँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मेरा आवाज़ अगर आप लोगों के पास आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें कीजिए यस यस। ज़रूर आपके लिए प्रेयर करेंगे दीदी। ओके, मेरा आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरा आवाज़ आप लोगों के पास आ रहा है? आपको मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरा आवाज़ आप लोगों के पास आ रहा है तो कृपया फिर से बताइए ताकि हम आगे बढ़े। परमेश्वर के कार्य और प्रभु की दया हम लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। मेरा आवाज़ आ रहा है आपके पास दीदी? Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाई की बातों के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। यस, आई विल प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई डेफिनेटली प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। So God with us. Thank you Lord.
या धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए और परमेश्वर की भलाई की बातों को प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर भला है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दया की बातें हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता चला चल मांझी, मांझी रे, मांझी रे, हा 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 हा, मांझी रे, मांझी रे, हा 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 डर मत मौजों से के हर दुख हंसते हुए छे, डर मत मौजों से के हर दुख हंसते हुए जेल। कहीं तो ख़त्म होगा ही माए माना लंबी है डगर, तूफान से मत डर मांझी।
बढ़ता चला चल माझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर माझी। बढ़ता चला चल माझी, माझी रे माझी रे, हा हा हा, माझी रे माझी रे, हा 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 हालेलुया, माझी हिम्मत ना हाथों से न छोड़ पतवार, माझी हिम्मत ना हाथों से न छोड़ पतवार, कहीं तो अंत होगा ही, माना लंबी है डगर, तूफान से मत डर माझी। बढ़ता चला चल माझी, माझी रे माझी रे, हा हा हा, हा हा हा, माझी रे माझी रे, हा हा हा, हा हा हा, हालेलुया, यीशु है तेरी मंजिल, यीशु है तेरा साहिल, यीशु है तेरी मंजिल, यीशु है तेरा साहिल, बस एक बार माझी, क्रूस पकड़ ले नजर, तूफान से मत डर माझी। बढ़ता चला चल माझी, माझी रे माझी रे, हा हा हा, हा माझी रे माझी रे, हा हा हा, हा हा, हा, हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, सेवकाई करने वाले मेरे सेवक गणों, मेरी आवाज़ को सुनने वाले सारे लोग, मैं आपको यहाँ पर एक उत्साहित करने की बात को कह रहा हूँ। चाहे आपके जीवन की नैया डगमगाए, चाहे आपको इस प्रकार से लगे कि लहरों से आपकी नैया डूबने वाली है, परंतु मैं आपको यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ कि उस नैया को वो कौन डुबाएगा, उस नैया को वो कौन सा पानी डुबाएगा जिस नैया में खुद यीशु मसीह सवार है। हालेलुया। आपके जीवन की नैया में जब यीशु मसीह सवार है तो आपकी नैया को कोई भी दुष्ट, कोई भी शत्रु कभी भी डुबा नहीं सकता है। इस बात को आप अपने हृदय पटली पर ध्यान रखें। इसी के लिए परमेश्वर के फिर से परमेश्वर की दया को हम याद करते हैं, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में याद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। एक वचन को यदि मैं आपको उत्साहित करने के लिए अगर कहूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 21वें अध्याय में एक बात को लिखा हुआ है जो हमें इस प्रकार से बोध करती है, संबोधित करती है। हमारे बीच में अगर कोई इस वचन को स्क्रीन में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई वचन को स्क्रीन में लिखेंगे तो अच्छी बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 20वें अध्याय के 21वें वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 20वें अध्याय के 31वें वचन को यदि मेहरबानी करके यहाँ पर स्क्रीन पे अगर कोई लिखे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 20वें अध्याय 31वें वचन को मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद दीदी। 20 यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 20
वर्ड्स 21, जॉन चैप्टर 20 वर्ड्स 31, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय 31वें वाक्य को इस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ दीदी। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। दो महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर यूहन्ना लिखता है। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कारों को किए हैं वो इसी के लिए लिखा गया है कि आप और हम लोग विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जब कभी भी हम यीशु मसीह को परमेश्वर का एकलौता पुत्र कहते हैं और विश्वास करते हैं कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास रखता है उसको जीवन मिलता है। इसी के लिए हम इस बात को यूहन्ना के 3 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 17वें वाक्य में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एकलौता पुत्र है जो आपके लिए और हमारे लिए दिया गया। इस बात को हमें समझना है। दूसरा, जो कोई भी उसके ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए एक जीवन दिया जाता है या उन लोगों को एक जीवन प्राप्त होता है। वो जीवन जो है यदि आपको और मुझे प्राप्त करना है तो उसके नाम के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जो लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं उसको अपने हृदय में रखते हैं, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की भलाई की बात प्रकट होती है। इसको हम हमारे जीवन में समझने पाए और जानने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। आज का मेरा विषय है परमेश्वर का आवाज़, या मैं कुछ लोगों को आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। और इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब कभी कभी बाइबल में परमेश्वर ने कुछ लोगों को आवाज़ दिया है या बात किया है, उस बात में एक बहुत बड़ी गहराई है। और वो बात करने का तरीका जो है परमेश्वर के बात करने के 7 प्रकार के तरीका हैं। उस 7 प्रकार के तरीकाओं में से एक तरीका है परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है या परमेश्वर बात करता है सामने से। मैं आज आपको एक बात को समझाना चाहता हूँ। बाइबल में जिन लोगों को परमेश्वर ने अपना नाम लेकर बातचीत किया दर्शन के द्वारा, तब उनके लिए एक खास मकसद को दिया गया था। उस मकसद को या उस टास्क को पूरी करने के लिए परमेश्वर उनको बातचीत किया है। इसको आज आप और हम समझने पाए। ये पुराने नियम के और नए नियम के कुछ लोगों को मैं आपके सम्मुख में दोनों हमारे दिए हुए समय के अनुसार मैं आपके लिए लिखना चाहूँगा। मेरा विषय है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले लोग। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले लोग, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने
कुछ एक टास्क दिया और उस टास्क को पूरी करने के लिए प्रभु उनके जीवन में कार्य करता। हम नए नियम के शाऊल के बारे में देखते हैं। दमिश्क के रास्ते में वो जब जाता है, जब शाऊल दमिश्क के रास्ते से जा रहा था तो दमिश्क के रास्ते से जाते समय परमेश्वर ने उसका एनकाउंटर किया, परमेश्वर ने उससे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि 3 दिन तक वो अंधा रहा, परंतु एक व्यक्ति वहाँ पर आता है जिसके बारे में बाइबल में ज़्यादा कुछ बातें नहीं लिखा, परंतु परमेश्वर उसको बात कर रहा है, उसके लिए एक टास्क दे रहा है और उसके लिए एक टास्क दे रहा है और उस टास्क को वो कंप्लीट भी कर रहा है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसके 90 अध्याय को हम निकालते हैं, उस व्यक्ति का नाम भी हम उसमें देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 90 अध्याय के 10वें वचन, एक्ट, बुक ऑफ एक्ट 9:10। प्रेरितों के काम 90 अध्याय है और उसका 10वां वाक्य, बुक ऑफ एक्ट 9th chapter 10 वर्ड्स नंबर 10। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु की भलाई हम लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रकट करने पाए। दमिश्क में जहाँ पर शाऊल को परमेश्वर ने इनकाउंटर किया और उसी दमिश्क के परमेश्वर की मुलाकात दमिश्क के बाहर हुई। पौलुस और परमेश्वर की मुलाकात दमिश्क के रास्ते में जाते जाते हुई। इसका मतलब वो दमिश्क के रास्ते से दमिश्क में नहीं पहुंचा था। यहाँ पर दमिश्क में एक चेला है, उसका नाम हनन्याह है और ये हनन्याह परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति था। मैं यहाँ पर आपको एक बात को समझाना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को परमेश्वर बात करता है, या तो स्वप्न के द्वारा हो या डायरेक्ट वॉइस आवाज़ के द्वारा, वे लोग परमेश्वर का आवाज़ को सही रीति से पहचानते हैं। हम आज इस प्रकार से समझ नहीं पाए कि क्या हम उस परमेश्वर का आवाज़ सही रीति से समझते हैं क्या। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था और परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया, जिसके वचन में लिखा हुआ है 10वें वचन में, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। जब परमेश्वर उस हनन्याह को आवाज़ देता है, हे हनन्याह, तब वो कहता है, हाँ प्रभु। मैं इस वचन के ऊपर आपको एक गहराई डालना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों को परमेश्वर पुकारता है, बात करता है, वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सही रीति से सुनने वाले बनते हैं। आपको भी और मुझे भी इस लेवल में आने की आवश्यकता है कि आप और मैं परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के उस लेवल में आना चाहिए, या उस लेवल में आने की प्रयास या प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हनन्याह को परमेश्वर एक टास्क को दे रहा है। 11वें वचन से नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ शाऊल नामक एक व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है, तुम उनके पास जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो क्योंकि उसकी दृष्टि को पाए। एक अद्भुत टास्क को यहाँ पर हनन्याह को परमेश्वर ने दिया और हम सब लोग जानते हैं यह हनन्याह को परमेश्वर ने उस शाऊल के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा। और जब हनन्याह शाऊल के पास जाता है तो शब्द उपयोग करता है, हे भाई शाऊल। इसका मतलब हनन्याह इस बात को जान गया था कि जो परमेश्वर ने इस शाऊल को इनकाउंटर किया है, इसी के चलते
इसका जो घमंड का बात है वो चकनाचूर हो चुका है। अभी ये हमारा संगी भाई बन गया है। इसी के लिए हनन्या भाई शब्द कहता है। एक अद्भुत टास्क को यहाँ पर हनन्या को परमेश्वर देता है और हनन्या उस टास्क को पूरी करता है। मैं आपको इस प्रकार से समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले लोग आप और हम बनने की आवश्यकता है। इस नए नियम में हनन्या ने परमेश्वर की आवाज़ स्वप्न में सुना और स्वप्न में परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसने परमेश्वर का दिया हुआ काम को पूरा किया। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर की आवाज़ को सही रीति से सुनकर उसमें आगे की ओर बढ़े। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 10वें अध्याय को निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 14वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। जॉन चैप्टर 10 वर्ड्स 14। यूहन्ना 10 अध्याय का 14वें वचन वो इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना 10 का 14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती। यीशु मसीह अपने आप को एक चरवाहा के रूप में हम देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका और मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है और आप और हम जो सेवकाई करते हैं या सेवकाई कर रहे हैं, उस परमेश्वर यीशु मसीह की अगर भेड़ है तो हमारे लिए उस परमेश्वर को पहचानना अवश्य है। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार की 10 अध्याय के 16वें वाक्य को पढ़िए। जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, यूहन्ना 10 अध्याय के 16वें वाक्य, यूहन्ना 10 अध्याय 16वें वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। और आगे, वे मेरा शब्द सुनेगी तब एक झुंड और एक चरवाहा होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें उस चरवाहे का शब्द सुनने की आवश्यकता है। आपको और मुझे उस चरवाहे का जो प्रभु यीशु मसीह है उनका शब्द सुनने की ज़रूर आवश्यकता है। हमें और आपको उस हमारे चरवाहे का शब्द सुनने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर का शब्द को सुने या परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उन्होंने एक जोखिम उठाकर एक टास्क को पूरा किया। परंतु परमेश्वर ने जो बात उनसे कही थी वो बात उन्होंने अपने जीवन में पूरी किया। हालेलुया। अगर आप और मैं उस यीशु मसीह का भेड़ है कहते हैं, तो आपको और मुझको उस हमारे चरवाहा यीशु मसीह का आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम गाते हैं, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं, तो अवश्य है हमें उसका आवाज़ को सुनकर उसके साथ साथ चलना है, उसके पीछे पीछे जाना है, ताकि हम
उसके पास जब रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो उस प्रकार से हम अपने आप को एक सुरक्षितता महसूस करेंगे। परमेश्वर के नाम की, पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और मैं नए नियम में और एक व्यक्ति को आपको दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने भी परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस का सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री। इस घटना को भी आप अच्छा से जानते हैं, इसी के लिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना नहीं चाहता हूँ, पर मेरे साथ खोलिएगा मरकुस का समाचार, मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 6वें अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 49 और 50 वचन, 49 और 50 वचन। मार्क चैप्टर 6 वर्स 49 and 50, 49 and 50। मार्क चैप्टर 6 वर्स 49 and 50। मरकुस का समाचार 6 अध्याय 49 और 50वां वचन इस प्रकार से कहता है। 49वां वचन, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। तब प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा यहाँ हमारे साथ होने पाए। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। चेले नाव को लेकर नाव को लेकर चले गए थे। यीशु मसीह दूर रह गए थे। अभी नाव लहरों से डगमगा रही है, तूफान उस समुद्र में आया है और उनकी नाव डगमगा रही है। चेले लोगों के अंदर 2 प्रकार की आत्मा काम कर रही है, एक डर की आत्मा और दूसरी मृत्यु की आत्मा उनके अंदर है। जब मृत्यु आने से पहले डर आ जाता है, इस बात को समझिएगा। और यहाँ पर चेलों के अंदर एक डर की आत्मा आने से मृत्यु की भी आत्मा आ रही है। वो चिल्ला उठ रहे कि हम मरे जा रहे हैं। परंतु झील में से पानी पर चलते हुए यीशु मसीह आ रहे हैं। और जब यीशु मसीह आ रहे पानी से चलते, तो इन लोगों ने एक प्रकार से चिल्ला कर कहा कि भूत है, क्योंकि वो इस प्रकार से आज तक अपने जीवन में नहीं देख पाए थे कि कोई व्यक्ति पानी पर चलता है। यहाँ तक कि वो यीशु मसीह थोड़े देर पहले 5000 लोगों को खाना खिलाया था, इस प्रकार से 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। इस बातों को भूल गए थे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अभी यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे हैं, तो ये लोग उसको भूत कह रहे हैं। परंतु मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय, जब 50वां वचन को आप पढ़ते हैं, मरकुस 6 का 50, वहाँ पर पवित्र आत्मा मरकुस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बात को लिखा है। उस बात का संदेह मैं आपको देना चाहता हूँ। 50वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। चेले लोग जब डर गए थे, चेले लोग जब पूरी रीति से घबरा गए थे, तब परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और उनसे कहा, डरो मत, मैं ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह ने 3 शब्दों को कहा, जो शब्द वो सुनकर पहचान गए कि ये यीशु मसीह ही है। वो 3 शब्दों में सबसे पहला शब्द था जो उनके जीवन में सब कुछ खो चुके थे, वो था ढाढ़स बांधो। मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवकाई करने वाले लोगों, यदि आपको लगता है आप होपलेस है, आपको अगर लगता है कि आई लॉस्ट माई होप, आई लॉस्ट माई एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई एवरीथिंग,
but I say Jesus is your last hope. Don't forget Jesus with us. He is near. Jesus is your hope. So do not distract. Do not go depressions. See, believe to Jesus and believe to Jesus and see the miracle of Jesus Christ in your life. मेरे सहकर्मियों, मैं आज आपको एक बात को कहना चाहता हूँ। यदि आप आपके जीवन में सभी प्रकार की आशा खो चुके हैं, यदि आपको लगता है कि मैं घोर निराशा में हूँ, यदि आपको इस प्रकार से लगता है कि मैं एक बड़े डिप्रेशन में हूँ, तो मैं आपको परमेश्वर का एक वायदा दिलाता हूँ। प्रभु कहता है, ढाढ़स बांधो, बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। क्योंकि वो परमेश्वर ये भी कहने वाला है, भजन संहिता का पत्री उसके और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता उसके 47वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसके भजन संहिता का पत्री उसके भजन संहिता का 46:10, Psalms 46:10, Psalms 46:10, be still, I am with you। चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। बी स्टिल एंड चुप रहकर परमेश्वर की बातों को जाने, चुप रहकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, चुप रहकर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में स्वीकार करे, चुप रहकर परमेश्वर का अपने जीवन में कार्य करते हुए करने के लिए एक मौका को दे। तब आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया, आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी बेदारी को आप आपके जीवन में आते हुए देख पाएंगे। दूसरी चीज़, वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह ने फिर कहा कि मैं हूँ। ये मैं हूँ का शब्द जो है, सारे चेले लोगों को जाना पहचाना था। चेले लोग इस शब्द को बहुत ही अच्छे तरह से समझते थे। चेले लोग इस शब्द को बहुत अच्छे रीति से जानते थे, क्योंकि मैं हूँ का उन्होंने ये मैं शब्द जो है यीशु मसीह से जब पहाड़ी उपदेश करते थे तब सुना था। मैं शब्द जो है, ये शब्द जो है परमेश्वर उनको प्रचार के समय कहते हुए सुना था। फिर परमेश्वर ने किसी के लिए प्रार्थना करते समय ये सारे शब्दों को वो सुने थे। इसी के लिए वो लोग जान गए कि ये शब्द जो है वो यीशु मसीह का शब्द है। इसी के लिए वे इस बात को जान पाए कि हमसे बात करने वाला और कोई भूत नहीं, हमारा स्वयं का परमेश्वर है। और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु मसीह का ही आवाज़ है, उसके बाद वो कभी भी उसके नीचे कभी इस प्रकार से नहीं लिखा है कि वो ये कह पाए कि परमेश्वर आप भूत है, इस प्रकार से नहीं कहा। इसका मतलब उन्होंने अपने परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मैं और एक व्यक्ति को आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ जो नए नियम का ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 20वें अध्याय को खोलेंगे हम। यूहन्ना का समाचार उसके 20वें अध्याय। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मी, इस बात को जानिए, हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, चाहे परिस्थितियाँ उलट पुलट क्यों ना हो, चाहे हम चारों तरफ से क्वेश्चन मार्क में क्यों ना आए, हमारे चारों तरफ कई एक प्रकार के प्रश्न क्यों ना चले आए, पर हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रश्नों से बड़ा है। हमारा परमेश्वर
हम सारे लोगों के जीवन में बड़े कार्य करने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसी के लिए जब कभी हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं या हमारे जीवन में उसकी आवाज़ को सुनने के लिए समर्पण के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बात करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, प्रभु की दया हम लोगों के साथ होने पाए। यहाँ पर मैं इस बात को और एक बार जोर देता हूँ, जो लोग परमेश्वर की उस आवाज़ को पहचानते हैं, प्रभु उनको एक टास्क देता है। उस टास्क को कितनी भी क्यों जोखिम हो वे लोग अपने जीवन में पार करते हैं। हनन्याह को हमने देखा, अभी चेले लोगों में से चेले लोगों को देखा, जब चेले लोग यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे तो उसको भूत कह रहे, परंतु उस आवाज़ को जब यीशु मसीह ने कहा वे समझ गए कि ये हमारे गुरु का आवाज़ है। ये आवाज़ को हम दिन भर लगातार सुने हैं, इस आवाज़ के साथ हम रहते हैं, ये आवाज़ की शिक्षा को हम प्राप्त किए हैं। और एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय, जॉन चैप्टर 20, उसका 14, 15, 16 वचन। पहले 14 वचन को पढ़िए। जॉन चैप्टर 20 वर्स 14। जॉन चैप्टर 20 वर्स 14। यह सुनकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यीशु है। ये व्यक्ति का नाम है मगदली मरियम, जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 प्रकार के भूत को निकाला था। अभी देखिएगा, ये स्त्री यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो ये पहली स्त्री है जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठने के बाद सबसे पहला देखा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए इसने एक प्रयास को किया था। वो तीसरे दिन उसको मालूम था कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठेंगे, तो ये भले भोर को उठकर उस कब्र के पास जाती है और कब्र के पास जाकर वो जाते समय सोचती है कि हमारे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा, हमारे लिए इस पत्थर को, मेरे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा। परंतु जैसे वो सोचते जाती है वो देखती है कि उसके लिए पत्थर हटाया गया है। हालेलुया। और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ यीशु मसीह का जो कब्र है खुला है। वो यीशु मसीह जहाँ पर उसको दफनाया गया था वो जगह पे कोई भी नहीं, पर 14वें वचन में इस प्रकार से कहा है, वह यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर पहचाना कि यीशु नहीं है। उसके पीछे यीशु मसीह खड़ा है पर उसने पहचाना नहीं। और आगे आप जानते हैं कि उसने माली समझकर, 15वें वचन को मैं पढ़ा, 20 के 15 में इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना 20वें अध्याय के 15वें वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। आगे उसने माली समझकर उससे कहा। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को माली समझ लेते हैं या परमेश्वर हमसे बातचीत करता भी है, परंतु उस परमेश्वर की बात हम समझ नहीं पाते हैं या उस बात को हम हमारे जीवन में नहीं समझ पाते हैं। शायद परमेश्वर किसी दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, उस दर्शन को हम नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर कुछ चीज़ों को दिखाकर हमसे बातचीत कर रहा है, उस चीज़ों को भी हम समझ नहीं पाते। किसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, उस वचन को भी हम नहीं समझ पाते हैं। या और कई प्रकार के दृष्टांतों को दिखाकर परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है, उसको भी हम नहीं समझते हैं। इसका मतलब इस मरियम की तरह हम भी होते हैं कि हमसे बातचीत करने वाला यीशु को कभी कभी हमारी परिस्थिति के चलते हम माली समझ लेते हैं।
मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर को आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्जा में देखिए। वो अपने शब्द के द्वारा 6 दिनों में सृष्टि बनाया हुआ उस परमेश्वर के दर्जा में आप रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। इसके लिए उसका नाम है द गॉड हु इज मिरेकल। परमेश्वर अद्भुत चिन्ह करने वाला परमेश्वर है। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, आपके भी जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। टेक गॉड्स ग्लोरी इन योर लाइफ राइट नाउ। गॉड्स ग्लोरी, take God's glory right now in your family, in your personal life, in Jesus' mighty name. I broke every curse, every sickness, every depressions, every negative thoughts in your life right now in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह की महिमा की बातें इसी समय आपके जीवन में रिलीज होने पाए। आपके जीवन की नकारात्मक बातें, आपके जीवन के डिप्रेशन की बातें, आपके जीवन को नाराज़ करने वाली बातें, आपके जीवन को दुख करने वाली बातें कैंसल हो जाए इस समय यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह इस मरियम को बात कर रहा है, परंतु मरियम उसको माली समझती है और उसको कहती है, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं। अरे तुमसे जो बात कर रहा है उसी को तुम देखने के लिए आई हो, परंतु तुम उसको आज माली समझ रही हो। परंतु जब 16वें वचन को हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा यूहन्ना के द्वारा इस वचनों को जब लिखवाता है, तो एक उत्साहित की बात हमको देखने को मिलती है। 16वां वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग इस समय इस बात को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में आई फेस सो मच प्रॉब्लम इन माई लाइफ, the God say, I break your all problems right now. Believe me. Only believe me. Believe me. यहाँ पर यीशु उनसे कहते हैं, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह उस मरियम को बातचीत कर रहे हैं, जिस यीशु को मरियम माली समझ रही थी। अभी यीशु मसीह खुद उसको बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक शब्द उससे कहा, मरियम। और इस आवाज़ को तुरंत मरियम ने पहचान लिया कि ये मेरा आवाज़ मेरे गुरु का है। ये आवाज़, जिस आवाज़ के अंदर एक प्यार है, इस आवाज़ के अंदर एक मिठास है, इस आवाज़ के अंदर इस आवाज़ से मेरे अंदर एक शांति आता है। इस आवाज़ सुनने से मेरे अंदर की जितने प्रकार की समस्या है वो टूट जा रही है। इस आवाज़ को सुनने के चलते मेरे अंदर एक आनंद आता है। इसी के लिए उसने समझा कि रब्बूनी अर्थात एक गुरु। उसके बाद मेरा कहने का अर्थ ये है, इस मरियम ने भी उस परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, दुनिया में कई एक प्रकार की आवाज़ आपकी आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए आएंगी, या आपके आवाज़, परमेश्वर का आवाज़ आप तक ना पहुँचे, इस प्रकार की कई एक बातें को आप सुन पाएंगे। पर मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिसके कान हो, आत्मा मंडली से कहता है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। तो मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपके आत्मिक कान खुल जाने पाए,
आपके आत्मिक कान परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए इस रात के वक्त में खुल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप उस परमेश्वर की सीन आवाज़ को समझने पाए, ताकि आप परमेश्वर के उस आवाज़ को सुनने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। हालेलुया। मैं 3 व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाया। पहला व्यक्ति था हनन्याह, जिसको परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन देकर एक टास्क को दिया, जिस टास्क को हनन्याह ने पूरा किया, वो टास्क के चलते परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेरित पौलुस को बनाने वाला एक मेंटरशिप करने वाला हनन्याह बना, जिसने पौलुस को तैयार किया बहुत सारी कलीसिया का निर्माण करने के लिए। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। मैंने पतरस और चेले लोगों की कहानी को आपको बताया कि उन्होंने भी यीशु मसीह ने जब कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, इस शब्द को सुना, तब उनके अंदर एक उत्साह आया कि डर की आत्मा हमारे अंदर से दूर हो जाएगी, मृत्यु की आत्मा हमारे पास से चली जाएगी, क्योंकि जीवन देने वाला यीशु जो है उसकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और यीशु मसीह ने जिस बातों को कहा, मैंने उसी को दोहराया कि यदि आप और मैं उस परमेश्वर के चरवाहे, परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं, तो अवश्य है आपको और मुझको उसकी भेड़ बनकर उसकी बातों को अवश्य सुनने की ज़रूरी है, और इसको हम सुन नहीं पाए। तीसरी और एक बात को मैंने मरियम के जीवन से आपको बताया। मरियम माली समझ रही थी यीशु मसीह को, परंतु यीशु मसीह ने जब उसको मरियम शब्द दिया, इस मरियम शब्द के द्वारा परमेश्वर की एक प्रेम की बात वहाँ प्रकट होती है। इस मरियम शब्द उसके जीवन में एक शांति की बातों को लाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर इस प्रकार की बातें करने पाए, हमारे भी जीवन में परमेश्वर इस प्रकार के कार्य करने पाए कि हमारा भी आत्मिक लेवल परमेश्वर की आवाज़ सुनने तक बनने पाए, या हम, आप और मैं परमेश्वर के उस आवाज़ को सुनने वाले बनने पाए, इसको आपको और मुझको समझने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। हालेलुया, धन्यवाद। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, पानी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है, तेरी असीम आवाज़ सुनने के लिए हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु, ताकि तेरी आवाज़ सुनकर परमेश्वर हम और आगे बढ़ने वाले बने और आगे हम तेरे कार्य करने वाले बनने पाए। तो अपनी दया हमारे साथ उंडेल, तेरी दया हम लोगों के जीवन में उंडेल, इसके लिए प्रार्थना कर, सहायता कर और मदद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम, आप प्रभु आपको आशीष देने का धन्यवाद।